सत श्री अकाल, वेलकम टू ब्लूबर्ड। कनाडा टूरिस्ट वीज़ा आप अप्लाई करने जा रहे हैं तो कैसे अप्लाई कर सकते हैं अभी 2023 के एंड में और 24 में, क्योंकि अभी जब भी आप वीज़ा अप्लाई करने जाएंगे तो आपको जो लेटेस्ट अपडेट्स है उनको भी फॉलो करना होगा, साथ में उनका जो पोर्टल है उसके अकॉर्डिंग अपनी फ़ाइल लगानी होगी। क्योंकि मैक्सिमम जब फाइल लगती हैं, यदि आपको पता रहता है कि फ़ाइल कैसे लगनी है फिर तो प्रॉब्लम नहीं है, बट जब आपको पता नहीं रहता तो आप काफ़ी गलतियाँ कर सकते हैं उसमें फाइलिंग के टाइम पर, जिससे आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है। क्योंकि वीज़ा अफसर को काफ़ी चीज़ें जो है वो क्लियर होनी चाहिए आपकी फ़ाइल के बारे में। तो जब भी आप फ़ाइल लगाएं तो ऐसी गलतियां ना करें। तो आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आप फ़ाइल कैसे लगा सकते हैं कनाडा की। तो सबसे पहले एक चीज़ याद रखें कि आप कहीं पे भी अब्रॉड में रह रहे हैं तो इनका पोर्टल एक ही है। ऐसा नहीं है कि इंडिया के लिए अलग है या किसी और कंट्री के लिए अलग है। तो पोर्टल एक है, यानी आपको सेम रूल ही फॉलो करने हैं। आप किसी भी कंट्री में रह रहे हैं तो आप यही सेम मेथड यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आप GC की के पोर्टल को ही यूज़ करें। आप IRCC की पोर्टल को यूज़ ना करें, क्योंकि उसमें वीज़ा रिज़ल्ट जो है वो थोड़े से अलग है। बेस्ट रिज़ल्ट जो आपको देखने को मिलेंगे वो GC की वाले में मिलेंगे। GC की का जो पोर्टल है इसमें बड़ा सिंपल प्रोसेस है। आपको GC की लॉगिन वाले पार्ट में जाना है, वहाँ जाके अपने अकाउंट को रजिस्टर कर लेना है। अकाउंट जब आप रजिस्टर करते हो उसके बाद आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप फाइल जब स्टार्ट करते हो कि आपके जो क्वेश्चन है वो इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वही डिसाइड करते हैं कि आपकी एप्लीकेशन किस कैटेगरी में जानी है और कौन सी कंट्री से लग रही है और इसको किसके पास भेजा जाना है। क्योंकि आगे के जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो तो ओपन करने के बाद ही पता लगेगा वीज़ा अफसर को कि आपकी फ़ाइल के अंदर क्या है, बट जब फिल्टर करती है GC की तो वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आंसर करती है। क्योंकि उसमें काफ़ी ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जिसके बारे में कन्फ्यूज़न की वजह से कई बार सही आंसर ना होने की वजह से वो जो है वहाँ पे मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, जिसकी वजह से रिफ्यूज़ल हो जाए। क्योंकि उसमें आपसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि आपकी बायोमेट्रिक हुए हैं कि नहीं हुए, पहले आप किसी को कंपनी तो नहीं दे रहे हो ट्रैवल करते वक्त, आपके साथ कोई एप्लीकेशन साथ में लग रही है तो उसको आपको जॉइंट भी वहीं पे करना होगा। आप अलग से लगाते हो तो वो जॉइंट नहीं मानी जाती है। इसके अलावा आप बिजनेस कर रहे हो या जॉब कर रहे हो उसके भी आंसर आपको देने हैं। आपको अपने प्रीवियस बैकग्राउंड के बारे में आंसर देने हैं। आप कौन सी कैटेगरी अप्लाई कर रहे हो वो कैटेगरी आपको चूज़ करनी है। तो ये सारे क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाते हैं। तो GC की जब आप क्रिएट करते हो तो ये क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही होने चाहिए, अदरवाइज़ आपकी जो फाइल है वो रॉन्ग कैटेगरी में या रॉन्ग प्लेस पे चली जाएगी, जिससे आपके वीज़ा रिजल्ट पे इफेक्ट पड़ सकता है। तो सबसे पहले GC की वाला पार्ट आपने कर लिया। देन नेक्स्ट है आपके जो डॉक्यूमेंट लगने हैं वो सारे बड़े क्लियर हो और जैसी उनकी रिक्वायरमेंट है उनको फिल करते हो। क्योंकि गलती क्या से होती है कि वहाँ पे आपको बहुत कम फाइल मिलती है अपलोड करने के लिए, और जो फाइल आपको अपलोड करने के लिए मिलने वाली है ये भी डिपेंड करती है जो आपने आंसर दिए हैं। यदि आपने आंसर रॉन्ग दिया तो यहाँ पे आपको चेकलिस्ट भी अलग मिलने वाली है। तो इसलिए बड़ा ध्यान से आपको आंसर देने हैं। तो GC की में जब आपके डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं तो उस टाइम आपसे बहुत कम लिस्ट होती है, बट एक चीज़ याद रखें कि वहाँ आप 4 MB तक डाटा ही अपलोड कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तो जो भी आप स्कैनिंग कर रहे हैं उस टाइम ध्यान रखें कि आपकी जो स्कैनिंग है वो हाई क्वालिटी में हो, आपकी वो बड़े क्लियर हो और साथ में सारे डॉक्यूमेंट अपलोड भी हो जाए और 4 MB में हो। 4 MB आपको एक फ़ाइल में मिलेंगी, वह मल्टीपल फाइल्स होंगी। तो उस फाइल्स में आपको बड़े ध्यान से अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और जितने भी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है सेम वो उससे मैच करते हों जिस फाइल में आप अपलोड करने जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल ट्रैवल हिस्ट्री का फोल्डर है तो आप ट्रैवल हिस्ट्री से रिलेटेड ही वहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करें। आप वहाँ पे एक्स्ट्रा अदर्स डॉक्यूमेंट ना अपलोड कर दें जिससे वीज़ा अफसर को कन्फ्यूज़न क्रिएट हो। तो आपसे एप्लीकेशन फॉर्म मांगा जाएगा, फैमिली फॉर्म मांगा जाएगा, आपका एक शेड्यूल फॉर्म जाता है वो मांगा जाएगा। तो ये सारे फॉर्म आपको फिल करने हैं और वो वैलिडेट भी करके अपलोड करने हैं। वो सिंपल अपलोड होते भी नहीं है, बट वहाँ पे आपको वैलिडेट करने पड़ेंगे और सभी फॉर्म में आपको आंसर जो है वो करेक्ट देना होता है। देन आपके डॉक्यूमेंट अपलोड होते हैं। पासपोर्ट अपलोड होगा, पासपोर्ट की जो कॉपी आप अपलोड करने जा रहे हैं तो ध्यान रखें कि वो बड़ी क्लियर हो, स्कैन हो प्रॉपर। ऐसा नहीं कि आपने फ़ोन से वो फ़ोटो क्लिक करी और वो सही नहीं है आपने फिर भी उसको अपलोड कर दिया। तो ऐसी गलती ना करें, क्योंकि कई बार लोग ऐसी गलती करते हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। अब फ़ोटो जब आपने अपलोड करनी है तो वो डिजिटल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपकी फ़ोटो बहुत पुरानी पड़ी है, आपने उसी को स्कैन किया अपने फ़ोन से और वो अपलोड कर दी, तो वो डिजिटल फ़ोटो नहीं है। डिजिटल फ़ोटो है मीन्स आपने जैसे ही फ़ोटो खींची है सेम टू सेम आप अपलोड कर दें, उसका प्रिंट ना निकलवाएं। तो ऐसी छोटी छोटी गलतियां होती हैं जो हमें नॉलेज के बिना हम जब फाइलिंग करते हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए अपने डॉक्यूमेंट जो हैं वो कंप्लीट लगाएं। तो ये एक प्रोसेस रहता है। जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेते हो देन फिर कुछ क्वेश्चन होते हैं, उनके आंसर देके आप
आप अपनी फाइल सबमिट कर सकते हो, वहाँ आप अपनी पेमेंट कर सकते हो। तो आपकी जब पेमेंट हो जाती है देन यदि आपने बायोमेट्रिक पहले नहीं दिए होते तो आपको बायोमेट्रिक लेटर आ जाता है। यदि आपने बायोमेट्रिक दिए हुए हैं तो आपके पुराने बायोमेट्रिक वहाँ से उठा लेते हैं, जिससे आपकी एप्लीकेशन अपडेट हो जाती है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है। तो आपकी फ़ाइल लग गई, देन आपको जस्ट वेट करना है अपने रिजल्ट के लिए। बायोमेट्रिक आए तो बायोमेट्रिक नियरेस्ट वीएफएस में जाके अपने बायोमेट्रिक दे दें, देन आप वेट करें अपने रिजल्ट का। जब रिजल्ट आ जाता है वहाँ पे आपका यदि वीज़ा आया हुआ है तो आपको ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट आ जाएगी, वो लेटर डाउनलोड करके आपको वीएफएस को भेज देना। वो आप वाया कुरियर भी भेज सकते हैं, खुद जाके सबमिट भी कर सकते हैं, और डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे सबमिट कर रहे हैं, आप इंडिया में कर रहे हैं या अब्रॉड में कर रहे हैं, तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही प्रोसेस फॉलो करना होगा। इसके बाद यदि रिफ्यूज़ल होता है तो वहाँ पे आपका रिफ्यूज़ल लेटर आ जाता है, जो आपका रीज़न जिसमें लिखा होता है। बट कनाडा में जो रीज़न है वो बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं करते हैं, जस्ट कैटेगरी आपको बता देते हैं किस कैटेगरी में उन्होंने रिफ्यूज़ किया है। यदि 179B लगी हुई है तो नेक्स्ट टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी एप्लीकेशन जब रिफ्यूज़ हुई है तो वो एप्लीकेशन में कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग रीज़न आपको डालने पड़ेंगे न्यू एप्लीकेशन में कि आप इंडिया वापस आओगे, जिससे कि आपकी 179B हट जाए। तो इस तरीके से फाइलिंग करोगे तो आपके वीज़ा के चांस जो है वो हाई रहेंगे। तो ये एक मेथड है कनाडा एप्लीकेशन का। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके काफ़ी काम की होगी। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। सत श्री अकाल।